बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चना बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, मसालेदार बन के तैयार होती है। बेस्ट बिरयानी की रेसिपी है ये, क्योंकि इसको हम घर के सादे मसालों के साथ बेहतरीन सी बिरयानी बना के तैयार करेंगे। और इसको आप बनाएंगे एक बार तो आपके घर वाले जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तेल चाहिए होगा। एक पतीली ले ली है, इसमें हम तेल ऐड कर देंगे 3/4 कप के बराबर, यानी कि पौना कप तेल है ये ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून। 2 अदद बादियान के फूल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मसाले। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। तली हुई प्याज ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। आप लोग फर्स्ट स्टेप अगर करना चाहते हैं तो पहले प्याज को फ्राई करिएगा, उसके बाद बाकी के मसाले ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। 3 से 4 टमाटर थे ये। उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के। इसको मैंने बड़े साइज़ में ही कट किया है, यानी कि एक आलू के सिर्फ 4 हिस्से ही किए हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। 1 से 1.5 कप आप ऐड कर सकते हैं। इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि ये आलू जो है अच्छे से गल जाएं इसके अंदर। और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम चेक कर लेंगे तो ये आलू जो थे मेरे पास ये 10 मिनट के अंदर ही गल गए थे बहुत अच्छे से। ये देखिए गल चुके हैं आलू। अब इसके अंदर हम चने ऐड कर देंगे, जिनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। 4 कप के बराबर हैं ये, और ये बॉईल करने के बाद मैंने मेजर किया था, 4 कप चने थे ये। तो ये हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें 7 से 8 अदद। 1 अदद लेमन के स्लाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, बड़े साइज़ का लेमन था ये। और इसके बाद इसको हम हल्का सा मिक्स करके छोड़ देंगे पकने के लिए। कवर करके छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चने हमारे पास गले हुए थे। ये मसाला बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इधर ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावलों की तरफ आ जाते हैं। तो चावल के लिए एक मैंने बड़ा पतीला ले लिया है, उसमें खुला पानी ऐड कर दिया है। इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर हम नमक ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, 2 स्टिक्स ले ली थी मैंने। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 6 से 8 अदद। चावल ऐड करेंगे 500 ग्राम्स के बराबर हैं। आधा किलो चावल थे। सेला राइस यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। बस इसको हमने फुल डन कर लेना है। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में, बॉईल होने में। और उसके बाद इसकी हम लेयरिंग कर लेंगे। तो पतीली के अंदर बेस में हमने सबसे पहले चावल बिछा दिए हैं, उसके बाद आधे चावल बिछा दिए हैं। सारा मसाला जो चनों का था और आलू का वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर बाकी के जो चावल थे आधे वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसको फैला देंगे अच्छी तरीके से। फैलाने के बाद दोबारा से वही लेयरिंग करेंगे हम, मतलब इसके अंदर हम हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज। और आखिर में हम इसके अंदर केवड़ा ऐड करेंगे। तो केवड़ा एसेंस भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा है तो वो मैं कलर के ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर।
फिर इसको कवर करके छोड़ देंगे, 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे। इसके बाद हल्की आंच करके दम दे देंगे इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए। तो देखिए इधर हमारी बिरयानी रेडी हो गई। इधर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मज़ेदार, जूसी और मसालेदार बिरयानी बन के तैयार हुई है ये। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए बिरयानी को बस हम इसको सर्व कर देंगे और इसको आप सर्व करने के लिए इसके साथ रायता बना सकते हैं। अच्छी सी एक सैलेड बना लीजिएगा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपकी भी तारीफ़ हो जाएंगी क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार फिर कह रही हूँ, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी मटन ग्रेवी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये घर के सादे मसालों से इसको बना के आप तैयार कर सकते हैं और इसको बना के आप दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपनी ईद मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है प्रेशर कुकर, इसके अंदर ऐड कर देंगे 750 ग्राम्स के बराबर मटन। और इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दीजिएगा, इतना पानी कि ये गोश्त गल जाए। इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। आप लोग अगर नॉर्मल पतीली में बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। इतना पका लीजिएगा इसको कि ये गल जाए। इधर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो ये 15 मिनट में गल के तैयार हो जाएगा। तो बस इसको मैं बंद कर दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इधर हमारा गोश्त पक गया है अच्छी तरीके से और उसका जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। आपने बस इसको इतना कुक करना है इस स्टेज पे कि ये अच्छे से बस गल जाए। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये गला हुआ है, ये देखिए। जब ये गोश्त गल जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसके बाद इसको हल्का सा भून लेंगे प्याज के साथ। बस भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर दही ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर और दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है तभी इसके अंदर से अच्छा सा जायका निकल के आएगा। तो जब ये दही भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 4 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप इसके अंदर 4-10 टमाटर ऐड कर सकते हैं बारीक काट के या फिर ब्लेंड करके। तो ये टमाटर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। और अगर आप नॉर्मल टमाटर ऐड करेंगे, फ्रेश टमाटर ऐड करेंगे तो आपने इसको इतना पकाना है कि बस ये अच्छे से भुन जाए। जब ये भुन जाएगा तो आपने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, मैंने 3 से 4 अदद ली थी, इसको काट लिया था मोटा मोटा, वो ऐड कर देंगे। अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटी हुई, ये आप लोग तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपने भून लेना है अच्छी तरीके से इसको। अच्छी तरीके से भूनने के बाद आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी है इसके अंदर उतना पानी ऐड कर सकते हैं। अगर थिक पसंद है तो आप इसमें आधा कप पानी ऐड कर दीजिएगा और थोड़ा आप इसको थिन रखना चाहते हैं, मतलब अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। तो बस इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, अब ये रेडी है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर लास्ट में हमने क्या करना है, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देना। पुदीने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। ये ऐड करके मिक्स करेंगे और ये हमारा मटन ग्रेवी मसाला रेडी हो गया है। आई होप आपको इस सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, इसे बना के आप लोग नान के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते
सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तीनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन चीज़ रोल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आपने किसी रेस्टोरेंट में भी इस टाइप के रोल पराठा नहीं खाए होंगे, और जिसको आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। इधर मैंने लिया है 600 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखिए थोड़े बड़े क्यूब्स कट करे हैं, तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही आधा कप के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सिरका 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं 1 या 2 घंटे के लिए। जितना अच्छा टाइम देंगे उतना अच्छा बन के तैयार होता है ये चिकन। और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधा घंटा भी मैरिनेट करने के बाद इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैं मैरिनेट करूँगी 1 घंटे के लिए। इतने हम पराठों का डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, तो उसको पका लेंगे। उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी 1/4 कप के बराबर, और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो बस जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इसको चेक कर लेना है। तो देखिए पक गया है और बहुत अच्छे से गल गया है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो बटर इसका मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो ये मैंने बटर में ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ की ली थी 1 अदद, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे प्याज की और शिमला मिर्च की, इतना फ्राई करना है बस इसको। तो देखिए फ्राई हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ली है टेट्रा पैक की। तो ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पका के रखा था, और चिकन को भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चिकन, और आप देखें इतना अच्छा क्रीमी सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, मैंने इसको साइडों पे कर दिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़ साइडों पे करने के बाद, और चूल्हा भी मैंने बंद नहीं किया है तो वो ऑन ही है। तो इधर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया, दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दिया है, क्योंकि चीज़ को हम इसी वक्त ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। फिर हम इसको स्मोक दे लेंगे, और स्मोक देते वक्त मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और इसके बाद आपने हल्का सा बस इसको मिक्स कर देना। चीज़ जो था हमारा वो मेल्ट हो चुका है, तो आपने इसको बस हल्के से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी रोल की फिलिंग रेडी हो गई है। देखिए चीज़ी सी और क्रीमी सी बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। अब इसके बाद हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी तो उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी, और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के। बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे, और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है। हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा, और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर, ये चटनी क्यूब ही ऐड करे हैं। एक पराठा ले लेंगे और रोल को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए मैंने सैलेड लीफ लिया है, वो रख देंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर प्याज वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसकी फिलिंग के अंदर ही ऐड कर दी थी। तो देखिए चिकन के पीसेस हम इस तरह से रख देंगे फिलिंग के साथ, मतलब प्याज और शिमला मिर्च के साथ ही रखिएगा, उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे सॉस। तो बस आपने सॉस डाल देना है और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। सॉस ऐड करने के बाद इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है। बहुत ही फिलिंग बनके तैयार होते हैं ये रोल और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बेहद आसान है और ये खाने में बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट से तैयार हो जाती है और इसको आप बना के दावतों में और पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्पैगेटीज़ को बॉईल करना है। तो उसके लिए मैंने पानी रख दिया था पकने के लिए। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद स्पैगेटीज़ को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया था और 250 ग्राम्स के बराबर ऐड कर रही हूँ, मतलब आधा पैकेट ऐड कर रही हूँ। 500 ग्राम का पैकेट मिलता है नॉर्मली मार्केट में। तो ये ऐड कर दिया, बस इसको हमने फुल डन करना है। और जब हम स्पैगेटीज़ वगैरह पका रहे होते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम 80% डन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फुल डन करना है। अब इसका हम सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। चिकन का कलर चेंज होने तक बस इसको हम कुक करेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, तकरीबन 2 मिनट लगे थे इसको पकाने में। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको। और बोनलेस चिकन है तो बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है ये। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करिए 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद में चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नमक थोड़ा कम ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। मसालों के साथ हल्का सा बस भून लेंगे चिकन को। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है और छोटे छोटे पीसेस में इसलिए कट किया था ताकि अच्छे से गल जाए और जल्दी भी पक जाए। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ले ली थी 1 कप के बराबर, वो ऐड कर दूंगी, जूलियन में कटी हुई है। कैप्सिकम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसके अलावा मैं बंद गोभी ऐड करूँगी इसके अंदर 1.5 कप के बराबर, 1.5 कप बंद गोभी ले ली है। इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा टॉस कर लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। अच्छा, वेजिटेबल्स को हमने गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा पकाना ही है, मतलब आपने 50% कुक करना है। एक बाइट रहनी चाहिए इसके अंदर, उसी के साथ इसका जायका आता है। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का हॉट सॉस ले लीजिएगा। इसके बाद में इसके अंदर विनेगर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। यहाँ पर मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 1 कप, अभी मैंने आधा कप ऐड किया है। इसको मिक्स करके देख लेंगे और फिर क्योंकि आपको जितना सॉस रखना है उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने सिर्फ 1 कप ही पानी ऐड किया था इसके अंदर। तो आधा कप ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया था, अब थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। तो टोटल जो पानी है वो 1 कप ही जाएगा इसके अंदर। और पानी ऐड करने के बाद बस आपने ज़रा सा कुक करना है कि अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर, बस इतना ही पकाएंगे। और वेजिटेबल्स देखें थोड़ी सी क्रंची ही रखी है मैंने क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर अच्छा आता है। आखिर में जब सॉस आपको तैयार हो जाए तो उसके बाद आपने 1 कप स्प्रिंग अनियन ऐड कर देनी है, यानी कि हरी प्याज, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए बस इसके अंदर बॉईल आया है और ये रेडी हो गया है हमारा सॉस। और अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है 1/4 कप के बराबर। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक 2 टेबलस्पून के बराबर, जूलियन कटी हुई। लहसुन ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करना है। तीनों चीज़ें 2 टेबलस्पून के बराबर हैं। अगर आपको ये टॉपिंग जो है, ये टॉपिंग बन रही है बेसिकली इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, उसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसको मैं छान के साइड पे रख लूँगी। अब बना लेते हैं इसका सॉस। उसके लिए हमें चाहिए 6 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। ये ना हो आपके पास तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून के बराबर। क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून और इस सबको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये हमारा सॉस मज़ेदार सा रेडी हो गया है। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डालूंगी और साइड पर रख लूँगी। लास्ट में इसको सर्व करेंगे हम।
अब आ जाते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। इसकी सर्विंग के लिए हमें चाहिए होंगे बॉइल्ड राइस। सिंपल मैंने जो राइस थे उनको सिर्फ बॉईल किया हुआ है, फुल डन किया हुआ है। एक डिश के अंदर उसकी लेयर मैंने एक लगा दी है, अच्छे से हाफ फिल किया था डिश को। इसके ऊपर हम लगा देंगे सॉस की एक लेयर लगा देंगे। जितना सॉस आपको पसंद है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छा, ये राइस सर्व करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपके जो राइस हैं वो भी गर्म होने चाहिए और सॉस भी गर्म होना चाहिए और स्पैगेटीज़ जो हैं वो भी गर्म होनी चाहिए, तभी इसका जायका निकल के आता है। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ ठंडी होगी तो ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है इसको सर्व करते वक्त, मतलब आपने जितने लोगों ने खाना है उस वक्त, जितने लोगों को भी आप सर्व कर रहे हैं, बस उतना ही आपने प्रिपेयर करनी है डिश को। ऐसा नहीं करिएगा कि सारी डिश को या पूरी पतीली के अंदर आपने इसको पूरा सेट कर देना है, क्योंकि आप इसको बार बार गर्म नहीं कर सकते हैं। ये एक बार इसी तरह से सर्व किया जाता है और जितनी आपको प्लेटिंग बनानी है, मतलब जितने लोगों को सर्व करना चाहते हैं उतनी ही क्वान्टिटी में बनाएं। बाकी चीज़ों को एज इट इज़ इसी तरह से रख दें ताकि उसको दोबारा गर्म करके आप सर्व कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ। अच्छा, जब हमने सॉस की एक लेयर लगा दी है इसके ऊपर, इसके बाद ऊपर हमने थोड़ी सी स्पैगेटीज़ ऐड कर दी हैं, यह भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से जो वेजिटेबल्स का सॉस था हमारा वो हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और ये बहुत ही मज़ेदार डिश बन के तैयार होती है। हमारे घर में सबको पसंद है क्योंकि चाइनीज़ कुछ फ्यूजन टाइप की डिश है ये, चाइनीज़ भी है इसमें और स्पैगेटीज़ वगैरह भी हैं, सॉस का भी इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे ये काफ़ी लेंथी रेसिपी है लेकिन इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके बनाया है और इसके कुछ स्टेप्स जो है मैंने मिक्स करके इसको शॉर्ट कर दिया ताकि इसको बनाना आसान हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, जल्दी भी बन जाती है अगर आप इस तरह से मेरे स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो। अच्छा, ऊपर से मैंने सॉस की एक लेयर लगा दी है इस तरह से, हल्का सा ड्रिजल कर दिया है और जो हमने टॉपिंग्स को फ्राई किया था वो हमने इसके ऊपर डाल दी हैं। इसको आपने जब भी सर्व करना है दस्तरखान पे या अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो इन टॉपिक्स को आप लोग ऊपर नहीं डालिएगा, साइड पे रख दीजिएगा, जिसका दिल चाहे वो उठा के ऊपर से डाल के खा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी और मज़ेदार लगती हैं। लास्ट में थोड़ी सी स्प्रिंग आनियन ऐड कर देंगे तो बस हमारी ये डिश रेडी है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल चपटी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत कम वक्त में भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम गर्म होने देंगे। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे, इसको मैंने फेंट लिया था और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है आपने, बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया। अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का आधा किलो के बराबर और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये, तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज, 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन आधा कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए। अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए, बस हाथ में मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं। और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं। तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए, एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बन के तैयार हो जाती हैं। बच्चे बड़े सभी खाना इसको पसंद करते हैं। इसको आप पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स पे भी इसको सर्व किया जाता है, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने खुला पानी ले लिया था, उसको बॉईल करने के लिए पहले से ही रख दिया था। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पैगेटी का मैंने हाफ पैकेट लिया था, इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो बस पतीली में मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया। जैसे जैसे ये पकेगी, थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, नीचे चली जाएगी इस तरह से। तो बस आपने एक बार इसको मिक्स कर देना है। इसको हम 80% तक ही गलाएंगे। तो इसको सिर्फ हमने पकाना है 7 से 8 मिनट तक, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो देखिए, बॉईल हो गई। अब इसको मैं छान के साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, जो को मैंने स्ट्रिप्स में इसको मैंने कट कर लिया था। ये देखिए, इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट किया है, ताकि चिकन भी हमारा जल्दी गल जाए और उसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस कलर चेंज होने तक हमने इसको कुक करना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इस सबको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, इतना आपने फ्राई करना है, चंद सेकंड लगेंगे। और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाइट हो आपके पास तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ये सब चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
ये स्पैगेटी हम थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे, ड्राई नहीं करेंगे इसको। हल्की सी सॉसी होगी तो खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो देखें सॉसेस के साथ इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने कैप्सिकम ले ली थी, 1 कप के बराबर शिमला मिर्च ली है, सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में ही कट किया है। गाजर भी मैंने 1 कप के बराबर ले ली है। बंद गोभी ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर और इस सबको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। हल्का सा पकाएंगे इसको चंद सेकंड के लिए। वेजिटेबल्स को हमेशा हल्का सा क्रंची रखते हैं, इसको फुल डन नहीं करते हैं क्योंकि वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बस हल्का सा इसको कुक करेंगे, हल्की सी बस हीट लग जाए सब्जियों के ऊपर और इसका एक फ्लेवर अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब इसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर केचप ऐड किया है वेजिटेबल्स के ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे। चिकन क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर स्टॉक का जो पाउडर मिलता है, साशे मिल जाते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी। स्पैगेटी ऐड करने से पहले हमने ऐड करना है और उसके बाद स्पैगेटीज ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पैगेटीज मैंने गरम ही ऐड की हैं और आपने अगर ये ठंडी हो जाए तो आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है स्पैगेटीज के साथ। और अगर आप गरम ऐड करें तो बस आपने इसको मिक्स करना है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा एक बार, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए बस आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती हैं। बस वेजिटेबल्स कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पकाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब चीज़ें कटिंग हुई भी रखी हुई हों आपके पास तो बस ये 10 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाती है। बेहद मज़ेदार बनती है। डिनर्स वगैरह में बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं और इसको बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप लोग बना के डिनर्स वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी रख सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और सबका अपना अपना अंदाज़ होता है पालक गोश्त बनाने का। तो मेरे अंदाज़ में आज ये रेसिपी सीखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप तेल। अब इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे बस मैंने इस तरह से रफली सा स्लाइस कर लिया था, थोड़ा मोटा सा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे बस इसका कलर चेंज होने तक। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अब इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ प्याज को ही। बस आपने चंद सेकंड तक अच्छे से भून लेना है इसको। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गोश्त तकरीबन 750 ग्राम्स के बराबर। यहाँ पर मैं बीफ ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो ये मटन या फिर चिकन में भी रेसिपी बना सकते हैं। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है और थोड़ा चिकना लिया है क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर निकल कर आता है। थोड़ा सा चिकना ले लीजिएगा, थोड़ा सा फैट ऐड ज़रूर कीजिएगा इसके अंदर। अब गोश्त के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ी देर तक भून लेना है आपने, चंद सेकंड तक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि ये गोश्त जो है वो गल जाए। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया था और इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैंने पानी पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हम पालक को ब्लांच करेंगे। तो पालक की डंडियाँ मैंने अलग कर ली थी और 1 किलो के बराबर पालक है ये।
और डंडियाँ अलग करने के बाद जो भी पालक बचे तो उसको आपने क्या करना है, ब्लांच कर लेना है। चंद सेकंड के लिए आपने उबलते हुए पानी में डालना है और उसको इस तरह से निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा, पालक का जो कलर है वो भी मेंटेन रहता है अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, पालक को बिल्कुल पेस्ट बना लेना है जब वो ठंडा हो जाए। तो इधर देखिए, इधर हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है बहुत अच्छी तरीके से और इसका अच्छा सा मसाला बन गया है। अब क्या करेंगे, जो पिसा हुआ पालक है, ब्लांच हुआ हुआ और पिसा हुआ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, पालक को जब मैंने पीसा था तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, बहुत थोड़ा सा, 1/4 कप के बराबर। तो बस ये पालक हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम भूनने तक पकाएंगे, क्योंकि पालक पहले थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और उसके बाद वो सिमटना स्टार्ट होगा। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में, तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। तो इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से भुन जाए और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से इसका ऑयल ऊपर आ गया, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करके भून लेंगे, लेकिन इससे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे गर्म मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लास्ट में ही ऐड करना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है चंद सेकंड तक। तो ये हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप लोग ज़ीरा राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। चाहें तो आप इसको दावतों में सर्व कर सकते हैं और ये डिनर के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आप इसको डिनर्स में बना के सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।